बाल महाभारत का 25th चैप्टर है मंत्रणा। मंत्रणा का मतलब क्या है? मंत्रणा का मतलब एक तरह की मीटिंग के बारे में है ना, एक तरह की प्लानिंग के बारे में है, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग बैठ करके स्ट्रेटजी बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं कि कोई इस तरह की बड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो उसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप उठाने चाहिए, या एक बार में अगर किसी एक विचार से बात नहीं बनती तो कई सारे लोग मिल करके बैठ करके तय करते हैं कि ऐसी स्थिति है तो ये करना चाहिए, ऐसी स्थिति है तो ये करना चाहिए, हमें उनसे सलाह लेना चाहिए। तो आप सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई महाभारत के 24 चैप्टर अभी तक हो चुके और महाभारत की कहानी जिस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, महाभारत की लड़ाई है ना, पांडव और कौरव के बीच की लड़ाई, उसके बारे में तो कोई बात अभी हुई नहीं। तो ये 25th एपिसोड आप कह सकते हो कि उसी लड़ाई को लेकर के एक फाउंडेशन की बात यहाँ पर बनेगी, है ना, उसकी नींव रखी जा रही है कि 2 बार वनवास झेल चुके हैं पांडव, है ना, और बार बार यही मनसा दिख रही है कौरवों की कि वो हस्तिनापुर नहीं देना चाहते। हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ इस राज्य में से कुछ भी हिस्सा पांडवों के साथ वो शेयर नहीं करना चाहते, या ऐसे कह लें कि पांडवों को पांडव का जो हिस्सा साम्राज्य में मिलना चाहिए वो नहीं देना चाहते। तो ये जो चैप्टर 25 है मंत्रणा, इसमें हम लोग इसके बारे में ही बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी अभी पांडवों ने अपना 13 वर्ष का वनवास पूरा किया है और वह अपना अधिकार, अपना राज्य दोबारा चाहते हैं। तो ये क्या कैसे करेंगे? 13वां वर्ष पूरा होने पर पांडव विराट की राजधानी छोड़ करके विराट राज्य के ही राज्य में स्थित उपलव्य नामक नगर में जाकर के रहने लगे। अज्ञातवास की अवधि पूरी हो चुकी थी, इसलिए पांचों भाई प्रकट रूप में अपने जो उनका नाम था, रूप था, उस तरह से रहने लगे। आगे का कार्यक्रम तय करने के लिए उन्होंने भाई बंधुओं एवं मित्रों को बुलाने के लिए दूत भेजे, मैसेंजर भेजे, है ना, जैसे भाई बलराम, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा तथा पुत्र अभिमन्यु और यदुवंश के कई वीरों को लेकर के श्री कृष्ण उपलब्ध आ पहुँचे। इंद्रसेन आदि राजा अपने अपने रथों पर चढ़ करके उपलब्ध आ पहुँचे। काशीराज और वीर सैव्य भी अपनी 2 अक्षौहिणी सेना के साथ आकर के युधिष्ठिर के नगर में पहुँच गए। अक्षौहिणी का अर्थ डिटेल में मैं बाद में बताऊंगा, अभी आप ऐसे समझ लो कि हमारी आर्मी में बटालियन होती है ना, तो कुछ ऐसा समझ लो आप। पांचाल राज द्रुपद 3 अक्षौहिणी सेना लाए, उनके साथ में शिखंडी, द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के पुत्र भी आ पहुँचे, और भी कितने ही राजा अपनी अपनी सेनाओं को साथ लेकर के पांडवों की सहायता के लिए आ गए। तो कहने का मतलब है कि अब मीटिंग होने वाली है, बातें होने वाली है, और युधिष्ठिर ने अपने अपने दोस्तों के यहाँ, संबंधियों के यहाँ, रिश्तेदारों के यहाँ, दोस्तों के यहाँ, जो हितैषी राजा थे, जो धर्म में विश्वास करते, उन सबके पास में दूत भेज करके बुलवाया कि भाई अब इस तरह की स्थिति है तो हमें आगे क्या करना चाहिए, है ना। उसमें कुछ सीनियर्स भी होंगे, कुछ बराबर के भी होंगे, कुछ बुद्धिमान होंगे तो कुछ बलशाली भी होंगे, कि कौरवों से अपना राज्य वापस कैसे लिया जाए। तो सबसे पहले अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह किया गया। इसके बाद विराट राज की सभा में सभी आगंतुक राजा मंत्रणा के लिए, मीटिंग के लिए इकट्ठे हुए। विराट के पास में श्री कृष्ण और युधिष्ठिर बैठे, द्रुपद के पास बलराम और सात्विकी बैठे, और भी कितने ही प्रतापी राजा सभा में विराजमान थे। सभा में सब के सब अपने अपने आसन पर बैठ गए, और इन सब के आसन पर बैठ जाने के बाद में श्री कृष्ण उठे और बोले कि सम्माननीय बंधुओं और मित्रों, आज हम सब यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि कुछ ऐसा उपाय सोचें कि जो युधिष्ठिर और राजा दुर्योधन के लिए लाभप्रद हो, न्यायोचित हो, जिनसे पांडवों तथा कौरवों का सुयश बढ़े।
जो राज्य युधिष्ठिर से छीना गया है वह उनको वापस मिल जाए तो पांडव शांत हो जाएंगे और दोनों में संधि हो सकती है। मेरी राय में इस बारे में दुर्योधन के साथ उचित रीति से बातचीत करके उसे समझाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को दूत बना करके भेजना होगा जो सर्वथा योग्य हो, पूरी तरह से उपयुक्त हो, है ना। तब बलराम उठे। बलराम कौन है? बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं। वे बोले कि कृष्ण ने जो सलाह दी है वह मुझे न्यायोचित लगती है। आप लोग जानते ही हैं कि कुंती के पुत्रों को आधा राज्य मिला था, वे इसे जुए में हार गए। अब वे उसे फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। यदि शांतिपूर्ण ढंग से बिना युद्ध किए ही वे अपना राज्य प्राप्त कर सकें तो उससे न केवल पांडवों बल्कि दुर्योधन तथा सारी प्रजा को भलाई ही होगी। अब कभी भी जब युद्ध होता है तो राजा की हानि तो होती है, प्रजा का भी नुकसान होता है। और जिन दो राज्यों, दो देशों के बीच में युद्ध होता है उनकी प्रगति ठहर जाती है। वो राज्य देश कई साल पीछे चले जाते हैं क्योंकि उन देशों की इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो जाती है, आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। तो बलराम के कहने का सार ये था, मतलब ये था कि युधिष्ठिर ने जानबूझकर अपनी इच्छा से जुआ खेल करके राज्य गंवाया था। उनकी इन बातों से यदुकुल का वीर और पांडवों का हितैषी सात्यकी आग बबूला हो उठा, है ना। उसे न रहा गया। वह उठकर कहने लगा कि बलराम जी की बातें मुझे जरा भी न्यायोचित नहीं लगती। युधिष्ठिर को आग्रह करके जुआ खेलने पर विवश किया गया और खेल में कपट से हराया गया था। फिर भी इनकी सज्जनता ही थी जो प्रण निभाकर उन्होंने खेल की शर्तें पूरी की। दुर्योधन और उनके साथी जो यह चिल्ल पुकार मचा रहे हैं कि 12 महीना पूरे होने से पहले ही पांडवों को उन्होंने पहचान लिया है, ये सरासर झूठ है और बिल्कुल अन्याय है। मेरी राय में दुर्योधन बगैर युद्ध के मानेगा ही नहीं, इसलिए विलंब करना हमारे लिए बिल्कुल नासमझी की बात होगी। तो अभी अभी बलराम जी की बातों में ऐसा लगा कि भाई वो ऐसा सोचते थे कि युधिष्ठिर ने जुआ खेला तो ये युधिष्ठिर की गलती है, युधिष्ठिर को ये काम चौसर खेलने का काम नहीं करना चाहिए था। तो ये बात तो मैंने भी कही थी, आप सब भी समझ सकते हो कि जब युधिष्ठिर धर्माचार्य हैं, धर्म के ज्ञाता हैं, उन्हें पता था और वो ये जो चौसर नाम का खेल था इसमें एक्सपर्ट तो थे नहीं, जीतने की गारंटी तो नहीं थी। और उन्हें थोड़ा सा अंदाज़ा भी लगाना चाहिए था कि जो दुर्योधन बचपन से ही पांडवों को नुकसान देने की बातें सोचता रहा है, करता रहा है, भला उसके साथ में इस तरह का खेल कैसे खेलें और क्यों खेलें। और चौसर खेला भी तो ठीक, इस तरह की चीज़ों को दाव पर नहीं लगाना चाहिए। जो चीज़ें उन्होंने दाव पर लगाई, सैनिक दाव पर लगा दिए, गाय दाव पर लगा दी, अपने भाइयों को, अपनी वाइफ को दाव पर लगा दिया, राज्य को दाव लगा दिया। तो कहीं ना कहीं मैं भी थोड़ा सा बलराम की बात से सहमत हूँ, जो वो सोच रहे थे कि युधिष्ठिर ने ये गलती की। अब गलती हो गई तो सात्यकी की इन दृढ़तापूर्ण और जोरदार बातों से राजा द्रुपद बड़े खुश हुए। वह उठे और बोले कि सात्यकी ने जो कहा वो बिल्कुल सही है, मैं उनका जोरों से समर्थन करता हूँ। शल्य, धृष्टकेतु, जैतसेन, कैकेय आदि राजाओं के पास में अभी से दूत भेजे जाने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि सुलह का प्रयत्न, कॉम्प्रोमाइज का, निगोशिएट करने की कोशिश ना की जाए, बल्कि मेरी राय में तो राजा धृतराष्ट्र के पास अभी से किसी सुयोग्य व्यक्ति को दूत बना करके भेजना बहुत ही जरूरी है। तो बच्चों, आपने इसमें ना बहुत सारे कैरेक्टर्स नए नाम सुने, शल्य, धृष्टकेतु, जैतसेन, कैकेय। तो ये नाम आप एक बार ही नहीं सुन करके बात खत्म हो जाएगी। अभी जब महाभारत के युद्ध की कहानियां मैं सुनाऊंगा जो उसके आगे के चैप्टर्स में होंगी, तो आप इन सब वीरों की बहादुरी के किस्से भी सुनेंगे। राजा द्रुपद के कह चुकने के बाद श्री कृष्ण उठे और बोले कि सज्जनों, पांचाल राज ने जो सलाह दी है वो बिल्कुल ठीक है। पांचाल राज कौन है? द्रुपद। भैया, बलराम जी और मुझ पर कौरवों का जितना हक है उतना ही पांडवों का भी है।
ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही श्री कृष्ण ने कि रिश्ते के हिसाब से, है ना, जो रिलेशन होते हैं ना, उसके हिसाब से पांडव और कौरव दोनों का ही श्री कृष्ण पर हक था। अब ये तो हम सब जानते हैं कि पांडव धर्म की बातें करते थे और कौरव अधर्म की बात करते थे। तो एक सॉफ्ट कॉर्नर जो होता है, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर श्री कृष्ण का पांडवों के साथ में था। वो तो खैर पांडव श्री कृष्ण के बारे में क्या कहें, वो तो दूरदर्शी हैं, वो तो सारी बातें जानते हैं। वो क्यों पांडवों का साथ दे रहे थे, ये भी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। तो वो कहते हैं आगे कि हम यहाँ किसी का पक्षपात करने नहीं, बल्कि उत्तरा के विवाह में शामिल होने आए हैं। उत्तरा कौन है? विराट राजा की पुत्री है। उत्तरा का विवाह किसके साथ हो रहा है? अभिमन्यु, जो अर्जुन का पुत्र है। हम अब अपने स्थान पर वापस चले जाएंगे। द्रुपद की ओर देख करके उन्होंने फिर कहा कि द्रुपद राज, आप सभी राजाओं में श्रेष्ठ हैं, बुद्धि एवं आयु में भी बड़े हैं। हमारे लिए तो आप आचार्य के समान हैं। धृतराष्ट्र भी आपकी बड़ी इज्जत करते हैं। द्रोण और कृपाचार्य तो आपके लड़कपन के साथ ही रहे हैं। इसलिए उचित तो यही होगा कि जो कुछ दूत को समझाना बुझाना हो वो आप ही समझा दें और उन्हें हस्तिनापुर भेज दें। यदि इसके बाद दुर्योधन न्यायोचित रूप से संधि के लिए तैयार ना हो तो हम सब लोग फिर तैयार हो जाएंगे और हमें भी कहला दीजिएगा आपकी क्या करना है। तो ये निश्चय हो जाने के बाद श्री कृष्ण अपने साथियों सहित द्वारका लौट गए। विराट, द्रुपद, युधिष्ठिर आदि युद्ध की तैयारियां करने में लग गए। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं सब लोगों को अंदेशा था कि दुर्योधन इतनी जल्दी से बात नहीं मानेगा, धर्म का साथ नहीं देगा और वो पांडवों के हिस्से का राज्य नहीं लौटाएगा। तो बैकग्राउंड में पांडवों की तरफ से युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई। चारों ओर दूत भेजे गए। सब मित्र राजाओं को सेना इकट्ठी करने का संदेश भेज दिया गया। पांडवों के पक्ष में राजा लोग अपनी अपनी सेना सज्जित करने लगे। इधर ये तैयारियां होने लगी, उधर दुर्योधन आदि भी चुपचाप बैठे नहीं रहे, है ना। उसकी भी तो बुद्धि थी, हालांकि वो बुरे कामों में, कुविचार के कामों में उसकी बुद्धि ज़्यादा लगती थी। लेकिन लोग दुश्मन पर नज़र तो रखते हैं और पांडव दुर्योधन की नज़र में दुश्मन ही तो थे। तो उन्होंने भी अपने मित्रों के यहाँ दूतों द्वारा संदेश भेजे जिससे सेनाएं इकट्ठी की जा सकें। इस तरह से सारा भारतवर्ष आगामी युद्ध के कोलाहल से गूंजने लगा। तो कौन सा युद्ध? महाभारत का युद्ध। मैंने कहा था ना चैप्टर की शुरुआत में कि ये जो चैप्टर है जिसका नाम है मंत्रना, इसमें आप युद्ध की तैयारियों की ही बात सुनेंगे कि किस तरीके से दोनों पक्ष ने ये मान लिया कहीं ना कहीं हमें युद्ध करना होगा अपने अपने हक के लिए, है ना। तो शांति चर्चा के लिए हस्तिनापुर को दूत भेजने के बाद पांडव और उनके मित्र राजागण जोरों से युद्ध की तैयारियों में जुट गए। इधर दुर्योधन को भी इस बात की खबर मिल गई कि उत्तरा के विवाह से निवृत्त होकर के, फ्री होकर के श्री कृष्ण द्वारका लौट गए हैं। तो वह भी द्वारका को रवाना हो गया। दुर्योधन द्वारका क्यों गया होगा? क्योंकि वो बड़ा चतुर था, है ना। वो द्वारका जा कर के कृष्ण और बलराम और उनकी सेनाओं को अपने पक्ष में लाने की बात सोच रहा होगा। संयोग की बात है, जिस दिन अर्जुन द्वारका पहुंचा ठीक उसी दिन दुर्योधन भी वहां पहुंचा। अब यहाँ पर एक बड़ी मज़ेदार कहानी है, मैं बताता हूँ, लेकिन एक बार मैं याद दिला देना चाहता हूँ कि मेरा चैनल न्यू एज कोचिंग, इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, है ना। अपने दोस्तों को भी बताना और कमेंट ज़रूर डालो इस महाभारत की कहानी के बारे में। तो हम लोग बातें कर रहे हैं कि दुर्योधन द्वारका पहुंचा और उसी दिन अर्जुन भी वहां पहुंचे थे, है ना। अर्जुन और दुर्योधन दोनों क्यों पहुंचे होंगे? श्री कृष्ण और बलराम और यदुवंशी सेना को अपने पक्ष में लाने के लिए। तो श्री कृष्ण के भवन में दोनों एक साथ प्रविष्ट हुए, एक साथ इंटर किया उन्होंने। श्री कृष्ण उस समय आराम कर रहे थे। अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही उनके निकट संबंधी थे, इसलिए दोनों ही बेखटके शयनागार में, बेडरूम में चले गए। मतलब इतने क्लोज रिलेटिव थे। दुर्योधन आगे था और अर्जुन जरा सा पीछे। कमरे में प्रवेश करके
जैसे ही कमरे में उन्होंने प्रवेश किया, दुर्योधन श्री कृष्ण के सिरहाने एक ऊंचे आसन पर जा बैठा। अब सिरहाना आप समझते हो ना, बिस्तर का वो हिस्सा जिस तरफ में आपका सिर होता है, जिस तरफ में तकिया रखा होता है। अर्जुन श्री कृष्ण के पैताने मतलब पैरों की तरफ में हाथ जोड़े खड़ा रहा। श्री कृष्ण की नींद खुली तो उन्होंने सामने में अर्जुन को खड़े देखा। बात तो सही है कि भाई अगर कोई जागेगा तो अपने सामने में देखेगा ना, तो पैरों की तरफ ही तो देखेगा, सिर के पीछे तो नहीं देखा, दाएं तरफ बाएं तरफ तो नहीं, सीधी नजर जाएगी पैरों की तरफ में। तो उन्होंने उठ करके अर्जुन का स्वागत किया और कुशल क्षेम पूछा, हाल चाल पूछा। बाद में घूम करके आसन पर बैठे तो दुर्योधन को भी देखा तो उसका भी स्वागत किया और उसके भी कुशल समाचार पूछे। उसके बाद दोनों के आने का कारण पूछा। दुर्योधन जल्दी से बोला कि श्री कृष्ण, ऐसा मालूम होता है कि हमारे और पांडवों के बीच जल्दी ही युद्ध छिड़ेगा, और यदि ऐसा हुआ तो मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूँ कि आप मेरी सहायता करें, आप मेरे पक्ष में रहें। सामान्यतः ये नियम है कि जो पहले आए उसका काम पहले होता है। तो आप विद्वजनों में श्रेष्ठ हैं, विद्वानों में श्रेष्ठ हैं, आप सबके पथ प्रदर्शक हैं, अतः बड़ों की चलाई हुई प्रथा पर चलें और पहले मेरी सहायता करें। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो ना दुर्योधन यहाँ पर किस तरीके से श्री कृष्ण से लाभ लेने के लिए धर्म की दुहाई दे रहा है। यह सुनकर के श्री कृष्ण बोले कि राजन, आप पहले पहुंचे तो जरूर, लेकिन मैंने तो पहले अर्जुन को ही देखा, तो मेरे लिए तो पहला अर्जुन हुआ। मेरी निगाह में दोनों ही बराबर हैं, इसलिए कर्तव्य भाव से मैं दोनों की ही समान रूप से सहायता करूंगा। पूर्वजों की चलाई हुई प्रथा है कि जो आयु में छोटा हो उसी को पहले पुरस्कार देना चाहिए। अर्जुन आपसे आयु में छोटा है, इसलिए मैं पहले उससे ही पूछता हूँ कि वह क्या चाहता है। तो अर्जुन की तरफ मुड़ करके श्री कृष्ण बोले कि पार्थ सुनो, मेरे वंश के लोग नारायण कहलाते हैं, वे बड़े साहसी और वीर भी हैं। कौन सा वंश? यदुवंश। श्री कृष्ण यदुवंशी थे, यादव थे, है ना, गौपालक थे। उनकी एक भारी सेना इकट्ठी की जा सकती है और मेरी यह सेना एक तरफ होगी, दूसरी तरफ अकेला मैं रहूंगा। मेरी प्रतिज्ञा ये भी है कि युद्ध में मैं न तो हथियार उठाऊंगा और न ही लड़ूंगा। तो तुम भली भांति अच्छे से सोच लो, है ना, तब निर्णय करो, इन दोनों में से जो पसंद हो वो ले लो। तो स्टूडेंट्स, श्री कृष्ण ने अर्जुन को कौन सा ऑप्शन दिया? उन्होंने ऑप्शन दिया कि या तो तुम मेरी सेना को ले लो या मुझे अपने पक्ष में कर लो। एक और बात उन्होंने साफ साफ बता दी कि मैं जिस भी पक्ष में रहूंगा तो मैं लड़ूंगा नहीं, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, बस बातें समझा सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ, ऐसा कुछ कहा उन्होंने। एक और बात, उन्होंने अर्जुन को पार्थ कह करके पुकारा। तो अर्जुन का एक नाम पार्थ भी है। बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन बोला कि आप शस्त्र उठाएं या ना उठाएं, आप चाहे लड़ें या ना लड़ें, मैं तो आपको ही चाहता हूँ। अब ये बात सुनकर के दुर्योधन के आनंद की, उसकी खुशी की सीमा ना रहे। वह सोचने लगा कि अर्जुन ने खूब धोखा खाया, कितना मूर्ख है अर्जुन कि श्री कृष्ण की वह लाखों वीरों वाली भारी भरकम सेना सहज में ही दुर्योधन के हाथ आ गई, क्योंकि अर्जुन ने तो श्री कृष्ण का साथ लिया, श्री कृष्ण की सेना को उसने चूज नहीं किया। तो यह सोचता और हर्ष से फूला न समाता दुर्योधन बलराम जी के यहाँ पहुंचा और उनको सारा हाल कह सुनाया। मैं बच्चों को बता देना चाहता हूँ कि बलराम जी भी जैसे कि भीम बलशाली है, दुर्योधन बलशाली हैं, उसी तरह से बलराम भी बड़े बलशाली थे। तो कुश्ती में, मल्ल युद्ध में, गदा चलाने में उनका भी कोई सानी नहीं था। तो बलराम जी ने दुर्योधन की बातें ध्यान से सुनी और बोले कि दुर्योधन, मालूम होता है कि उत्तरा के विवाह के अवसर पर मैंने जो कुछ कहा था उसकी खबर तुम्हें मिल गई है। श्री कृष्ण से भी मैंने कई बार तुम्हारी बात छेड़ी और उसको समझाता रहा कि कौरव और पांडव दोनों ही हमारे बराबर के संबंधी हैं, किंतु कृष्ण मेरी सुने तब ना। मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं युद्ध में तटस्थ रहूँगा। तटस्थ रहने का मतलब है न्यूट्रल, है ना, न लेफ्ट न राइट, न तुम्हारी तरफ न किसी और की तरफ, मैं बीच में रहूँगा।
तटस्थ रहूंगा, न्यूट्रल रहूंगा, न्यूट्रल, NEUTRAL। क्योंकि जिधर कृष्ण ना हो उस तरफ मेरा रहना ठीक नहीं है, क्योंकि कृष्ण मेरा छोटा भाई है, मैं उससे लड़ूंगा नहीं, मैं उसका विरोध करूंगा नहीं, अर्जुन की सहायता मैं करूंगा नहीं, इस कारण मैं अब तुम्हारी भी सहायता करने के योग्य नहीं रहा, तो मेरा तटस्थ रहना, न्यूट्रल रहना ही ठीक होगा। तो हस्तिनापुर को लौटते समय दुर्योधन का दिल बल्लियों उछल रहा था। तो दिल बल्लियों उछलना एक मुहावरा है, मतलब फूले ना समाना। वह सोच रहा था कि अर्जुन बड़ा बुद्धू बना, द्वारका की इतनी बड़ी सेना अब मेरी हो गई और बलराम जी का स्नेह तो मुझ पर है ही। श्री कृष्ण भी निशस्त्र और सेना विहीन हो गए। यही सोचते विचारते दुर्योधन खुशी खुशी अपनी राजधानी में आ पहुंचा। अब कृष्ण ने पूछा, सखा अर्जुन, एक बात बताओ कि तुमने सेना बल के बजाय मुझ निशस्त्र को क्यों पसंद किया? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि अब उन्होंने अर्जुन को सखा कहा है। सखा का मतलब मित्र होता है, दोस्त होता है। तो आप सब भी समझ रहे होंगे कि श्री कृष्ण का अर्जुन के प्रति क्या लगाव है ना? अर्जुन बोला कि बात यह है कि आप में वो शक्ति है कि जिससे आप अकेले ही तमाम राजाओं से लड़कर के इन्हें कुचल सकते हैं। तो अर्जुन की बात सुनकर के कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि अच्छा, तो ये बात है, और अर्जुन को बड़े प्रेम से विदा किया। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और पार्थ सारथी की पदवी प्राप्त की। सारथी समझते हो ना आप? सारथी वो होता है जो रथ को चलाने वाला चालक होता है, ड्राइवर होता है। और आप सुनेंगे कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन का रथ चलाने वाले श्री कृष्ण ही थे। तो अर्जुन का नाम पार्थ और सारथी, इसीलिए श्री कृष्ण का एक नाम पार्थ सारथी भी है। मद्र देश के राजा शल्य नकुल सहदेव की माँ माद्री के भाई थे। तो जब उन्हें ये खबर मिली कि पांडव उपलब्ध के नगर में युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं, तो उन्होंने एक भारी सेना इकट्ठी की और उसे लेकर के पांडवों की सहायता के लिए उपलब्ध की ओर रवाना हो गए। राजा शल्य की सेना बहुत बड़ी थी। उपलब्ध की ओर जाते हुए रास्ते में जहाँ कहीं भी शल्य विश्राम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए डेरा डालते थे। डेरा मतलब कैंप डालना। तो उनकी सेना का पड़ाव कोई 1.5 योजन तक लंबा हो जाता था। 1.5 योजन, है ना? समझ लो कि उनकी सेना कितनी बड़ी थी, कितने सैनिक थे। तो जब दुर्योधन ने सुना कि राजा शल्य विशाल सेना लेकर के पांडवों की सहायता के लिए जा रहे हैं, तो उसने किसी प्रकार इस सेना को अपनी ओर शामिल करने का, अपने फेवर में रखने का निश्चय कर लिया। अपने कुशल कर्मचारियों को उसने आज्ञा दी कि रास्ते में जहाँ कहीं भी राजा शल्य और उनकी सेना डेरा डाले, उसे हर तरह की सुविधा पहुँचाई जाए। मतलब फेवर करना, है ना? थोड़ा सा आप चापलूसी करना भी कह सकते हो, फेवर लेने के लिए। तो शल्य पर दुर्योधन के आदर सत्कार का कुछ ऐसा असर हुआ कि उन्होंने पुत्रों के समान प्यार करने योग्य भांजों पांडवों को छोड़ दिया और दुर्योधन के पक्ष में रह करके युद्ध करने का वचन दे दिया। तो कह सकते हैं कि दुर्योधन अपनी इस योजना में कामयाब रहा कि उसने राजा शल्य और उसकी सेना को अपने पक्ष में मिला लिया। उपलब्ध में राजा शल्य का खूब स्वागत किया गया। मामा को आया देख करके नकुल और सहदेव के आनंद की तो सीमा ही ना रही। जब भावी युद्ध की चर्चा छिड़ी तो शल्य ने युधिष्ठिर को बताया कि किस प्रकार दुर्योधन ने धोखा देकर के उनको अपने पक्ष में कर लिया है और शल्य ने उनको वचन दिया हुआ है। युधिष्ठिर बोला कि मामा जी, मौका आने पर निश्चय ही महाबली कर्ण आपको अपना सारथी बना करके अर्जुन का वध करने का प्रयत्न करेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस समय आप अर्जुन की मृत्यु का कारण बनेंगे या अर्जुन की रक्षा का प्रयत्न करेंगे। मैं यह पूछ करके आपको असमंजस, है ना, कंफ्यूजन की सिचुएशन में नहीं डालना चाहता, फिर भी पूछने का मन होगा आया। मंत्रराज ने कहा कि बेटा युधिष्ठिर, मैं धोखे में आकर के दुर्योधन को वचन तो दे बैठा हूँ कि मैं और मेरी सेना उसकी तरफ से लड़ाई करेंगी, लेकिन इसीलिए युद्ध तो मुझे उसकी ओर से करना होगा। पर एक बात बता देता हूँ कि कर्ण मुझे सारथी बनाएगा तो अर्जुन के प्राणों की रक्षा ही होगी। ये वचन उन्होंने पांडवों को दिया।
तो उपलब्धि में महाराज युधिष्ठिर और द्रौपदी को मद्रराज शल्य ने दिलासा दिया और कहा कि जीत उन्हीं की होती है जो धीरज से काम लेते हैं, पेशेंस से काम लेते हैं। युधिष्ठिर, कर्ण और दुर्योधन की बुद्धि फिर गई है और अपनी दुष्टता के फलस्वरूप निश्चय ही उनका सर्वनाश हो करके रहेगा। ऐसी बात कही मद्रराज शल्य ने, है ना, जो पांडवों के मामा हुआ करते थे। लेकिन आपने अभी सुना ना कि कैसे कौरवों ने, मेरा मतलब है दुर्योधन ने, उन्हें अपनी ग्रुप में शामिल कर लिया था, लेकिन उन्होंने ये वचन दिया। तो स्टूडेंट्स, ये था चैप्टर नंबर 25 जिसका नाम था मंत्रना, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि एक तरह से महाभारत के बड़े युद्ध की फाउंडेशन, है ना, व्यूह रचना नहीं कहो, मीटिंग प्लानिंग, अलग अलग राजाओं को अपने अपने पक्ष में करने की बातें शुरू हो गई हैं, क्योंकि लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये बात तय हो चुकी है कि युद्ध हो करके रहेगा। तो उम्मीद है आपको ये कहानी अब अच्छी लग रही होगी। अब हर अगले चैप्टर में ये कहानी और भी इंटरेस्टिंग होती हुई जा रही है। तो मेरा चैनल न्यू एज कोचिंग, इसे सब्सक्राइब ज़रूर करो, लाइक करो, कमेंट्स भी लिखना और अपने दोस्तों को भी बताना कि अगर तुम महाभारत की कहानी सुनना चाहते हो तो न्यू एज कोचिंग। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में जिसका नाम होगा राजदूत संजय। सो हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।